दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में पढ़ेंगे 2021 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। 2021 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। पहला है कि आयुष आपके द्वार अभियान। आयुष आपके द्वार अभियान कहाँ मनाया जाता है? तो आयुष मंत्रालय। आयुष आपके द्वार अभियान का जारीकर्ता कौन है? तो आयुष मंत्रालय। अब यहाँ मुख्यमंत्री उद्देश्य की बात करते हैं। मुख्यमंत्री उद्देश्य की बात करते थे 1 वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण करना है। एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण करना है। अब यहाँ क्या है? आयुष आपके द्वारा अभियान। आयुष मंत्रालय के द्वारा 1 वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण करना है। अब यहाँ के मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, तो इसको कौन मनाते हैं? तो आवास एवं शहरी मामले के जो मंत्रालय हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराना। यहाँ है पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे क्या है? शून्य अभियान। अभी यहाँ क्या है? शून्य अभियान। शून्य अभियान किसके द्वारा जारी होता है? तो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। तब इसका है कि इसका उद्देश्य शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना। जो वाहन शून्य प्रदर्शन करते हैं उन वाहनों को बढ़ावा देना तथा शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बल देना है तथा शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बल देना है। ठीक है। एक पहल योजना की बात करते हैं तो एक पहल योजना में कानून एवं न्याय मंत्रालय। एक पहल योजना का कानून एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य कानूनी जानकारी के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहन देना है। अब यहाँ क्या है कि एक पहल अभियान की बात करते हैं तो एक पहल अभियान कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा है। एक पहल अभियान कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा है। इसका उद्देश्य कानूनी जानकारी के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहन देना। बड़े पैमाने पर पंजीकरण को क्या करना है? प्रोत्साहन देना है। अब यहाँ पे सुजलम अभियान की बात करते हैं तो सुजलम अभियान क्या है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। सुजलम अभियान किसका है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य अपशिष्ट जल प्रबंधन करना। इसका उद्देश्य अपशिष्ट जल प्रबंधन करना तथा खुले में शौच मुक्त गाँवों का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट जल प्रबंधन करना तथा खुले में शौच मुक्त गाँवों का निर्माण करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मातृ कवचम अभियान की बात करते हैं। मातृ कवचम अभियान किसके द्वारा है? केरल सरकार के द्वारा। मातृ कवचम अभियान किसके द्वारा है? तो केरल सरकार द्वारा है। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको टीकाकरण करने हेतु है। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु है। ठीक है। सुजलम अभियान। यहाँ पे मातृ कवचम अभियान की बात करते हैं तो केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने हेतु है। ठीक है। मातृ कवचम अभियान। यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश सॉल्ट कार्यक्रम सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश में की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करना। शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करना है। अब यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं। किसका बात है? राजस्थान। तो राजस्थान का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। पहला है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान पाँच योजना चलाई जा रही है। एक है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन है? तो राजस्थान है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को कितना मिलेगा? तो 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, चूँकि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पे जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं इंदिरा गांधी या राजीव गांधी पे चलाए जाएंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। राजस्थान सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया उपलब्ध करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बेरोजगार युवा हैं उनको 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात करते हैं तो किसानों को बिजली मित्र में बिजली बिल में
अनुदान के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे घर घर औषधि योजना की बात करते हैं। तो घर घर योजना औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। तो यहाँ पे राज्य के सभी नागरिकों पर, राज्य के जितने सारे परिवार होंगे उनको 4 औषधि जड़ी बूटियाँ जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे अप्लाई कराए जाएंगे। अब यहाँ पे असम की बात करते हैं। तो इन्होंने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की गई है। यह कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता मर चुके हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में कितने पैसा देंगे? तो 3500 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? तो 3500 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा में क्या है? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है। हरियाणा में क्या है? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है। तो प्राण वायु, तो हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए, तो पेड़ होंगे वो प्राण वायु देते हैं। तो 75 वर्ष से जितने उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष कितने दिए जाएंगे? 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपये देने का निर्णय लिया है। अब हरियाणा में क्या है? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, यहाँ ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना और हर ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना और हर ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। अब यहाँ पर संजीवनी परियोजना की बात करते हैं। तो संजीवनी परियोजना में क्या है? कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराना है। घर पर ही इलाज की समुचित सुविधा उपलब्ध कराना है। झारखंड की बात करते हैं। तो किसान फसल योजना, किसान फसल राहत योजना की झारखंड की बात करते हैं। तो किसान फसल राहत योजना है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। झारखंड की बात करते हैं। तो किसान फसल राहत योजना है। किसान फसल राहत योजना है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को नुकसान होने पर जो बीमा कंपनी होगा उनके द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पंजाब के द्वारा 2 कार्यक्रम हैं। तो मेरा काम मेरा मान योजना है। तो यहाँ पे राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे पंजाब में क्या? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो यहाँ वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति की जाएगी। यहाँ पे हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति की जाएगी। 100% पाइप से जल की क्या की जाएगी? तो आपूर्ति की जाएगी। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है। फिर क्या है? माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, अभ्युदय योजना है। थैला बैंक योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल है। अभ्युदय योजना है। थैला बैंक योजना है। अब यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना में इसके तहत किसान विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा तथा 50% इच्छुक जनता के द्वारा दिया जाएगा। इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार तथा 50% इच्छुक जनता द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे योजना की बात करते हैं। तो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, इसके माध्यम से सरकार राज्यों की योजनाओं की जानकारी दे सकती है तथा राज्य के लोग फीडबैक दे सकते हैं। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, इसके माध्यम से सरकार राज्यों की योजनाओं की जानकारी दे सकती है तथा राज्य के लोग फीडबैक देख सकते हैं। अभ्युदय योजना की बात करते हैं। तो जिला स्तर पर IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। जिला स्तर पर IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। थैला बैंक योजना की बात करते हैं। तो लखनऊ नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल थैला बैंक योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजार और मीडिया में कपड़ों की थैली की बिक्री की जाएगी। कपड़ों की थैली की क्या की जाएगी? बिक्री की जाएगी। अब यहाँ पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो माँ की रसोई योजना। पश्चिम बंगाल में क्या है? माँ की रसोई योजना है। तो राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करा राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। तो जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन योजना है। तो 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके नज़दीकी वोट, जहाँ उन्होंने वोट दिया था वहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। जहाँ पर वोट देने गए थे वहीं पे उनको वैक्सीन दिया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके नज़दीकी बूथ, जहाँ उन्होंने वोट दिया था वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। स्विच दिल्ली योजना की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहनों
को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्विच दिल्ली योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना है। फिर क्या है, रुदंती और मैत्री योजना है। इसका उद्देश्य यात्रियों की बस, रेलवे स्टेशन आदि तक पहुंच को आसान करना और उनके समय को बचाना है। ठीक है, रुदंती और मैत्री योजना की बात है, ब्राह्मण परिवार को दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो हरुदंती और मैत्री योजना ब्राह्मण परिवार की जो दुल्हन होती है उनको सहायता प्रदान करना है। यंग टैब योजना की बात करते हैं तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं जो आर के माथुर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक छात्रों को 12,300 छात्रों के टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर क्या है, आवाम की बात। जम्मू कश्मीर में क्या है, आवाम की बात। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, एक ग्राम एक पंचायत, डीजीपी सखी और सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना है। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करना है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करना है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यहाँ पे स्वयं जो स्वास्थ्य समूह के भीतर है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और पारदर्शिता लाना है। अभी हमें सुपर 25 छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के आयु के बीच में लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की क्या जाएंगे, वित्तीय सहायता दी जाएगी। हेलो दोस्तों, पीसीएस के पाठशाला में आज पढ़ेंगे 2021 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। 2021 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। ये अभियान है जारी करता है मुख्य बिंदु और उद्देश्य। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, हाल के एग्जाम में बहुत सारी जगह पे पूछा गया है कि आपके द्वारा आपके अभियान कौन सा मंत्रालय जारी करता है। खासकर आईएएस के एग्ज़ाम में तो ये डेफिनेट पूछा जाता है एक क्वेश्चन की, मतलब आपको अभियान दे दिया जाएगा, उनका जारीकर्ता पूछा जाएगा, उनका मुख्य थीम क्या रहेगा, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2021 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान की बात करते हैं तो यहाँ पे है आयुष आपके द्वारा अभियान। आयुष आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा है। किसके द्वारा है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा है। अभी हम मुख्य बिंदु की बात करते थे, एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण करना। एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण करना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कि मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की बात करते हैं तो ये किससे हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। आवास एवं शहरी मामले के जो मंत्रालय हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अभी यहाँ पे मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स का डिजिटल भुगतान करने हेतु मंच उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे शून्य अभियान की बात करते हैं। शून्य अभियान किसके द्वारा, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा। शून्य अभियान किसके द्वारा, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। अब इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना तथा शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को बल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहल अभियान की बात करते हैं तो किसके द्वारा, कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। एक पहल अभियान की बात करते हैं तो किसके द्वारा, कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कानूनी जानकारी के लिए संचार एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर पंजीकरण को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सुजलम अभियान की बात करते हैं। सुजलम अभियान क्या है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। सुजलम जल है तो किसका है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अब इसका उद्देश्य अपशिष्ट जो जल मतलब उपयोग करने के बाद जो बेकार के जल होते हैं, जो गंदा जल होता है उसका प्रबंधन करना, उसको साफ़ करना, फिर उसको खुले में ठीक है, दूसरा है खुले में शौच मुक्त गाँवों का निर्माण करना। जो खुले में ओपन डिफेकेशन होते हैं उनको ओपन डिफेकेशन फ्री विलेज का निर्माण करना है। ठीक है, मातृ कौचम अभियान की बात करते हैं तो मातृ कौचम अभियान क्या है, केरल सरकार के द्वारा। अभी हम मातृ मतलब क्या होता है, मातृ मतलब माता, कवचम मतलब माता को कवच देना। माता को कवच किससे देना, तो बीमारियों से देना। किससे देना, तो बीमारियों से देना। किसके द्वारा हुआ, तो केरल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, तो केरल सरकार के द्वारा हुआ। अब यहाँ पे इसका उपयोग क्या है, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने हेतु, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने हेतु। अब यहाँ पे कैच द रेन अभियान किसके द्वारा है, तो केंद्र सरकार द्वारा। कैच द रेन अभियान किसके द्वारा है, तो केंद्र सरकार द्वारा। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को
22 मार्च को क्या है, जल दिवस के रूप में इस अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जल दिवस के रूप में, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को इस अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है, वर्षा जल संरक्षण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। गो इलेक्ट्रिक अभियान की बात करते हैं, तो गो इलेक्ट्रिक अभियान क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। तो इसका मुख्य बिंदु की बात करते थे, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ के विषय में जागरूकता फैलाना है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ के विषय में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। अब यहाँ पे क्या, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान है। तो ये किसके द्वारा है, तो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा है। अब इसमें मुख्य बिंदु की बात करते हैं, तो जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करना है। जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अब समर अभियान की बात करते हैं। समर तो कहाँ है, झारखंड। तो इसमें ये किसके लिए है, 1000 दिनों में राज्य को कुपोषण से मुक्त करना। समर अभियान क्या है, 1000 दिनों में राज्य को कुपोषण से मुक्त करना। राज्य को कुपोषण से क्या करना है, मुक्त करना। राज्य को कुपोषण से क्या करना है, मुक्त करना है। अब यहाँ पे करुणा अभियान की बात करते हैं। करुणा अभियान 2021 की बात करते हैं, तो कहाँ बनाया जाता है, तो जारीकर्ता कौन है, गुजरात। जारीकर्ता कौन है, गुजरात। करुणा मतलब क्या है, करुणा दिखाना किस पे, पक्षियों पे। तो पक्षियों की सुरक्षा के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई कि पक्षियों को और करुणा दिखाएं और उनकी सुरक्षा करें। ये किस सरकार का अभियान है, तो गुजरात सरकार का है। अब एक क्लैप है, क्लैप स्वच्छता अभियान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश का। क्लैप स्वच्छता अभियान क्या है, आंध्र प्रदेश का। अब यहाँ गाँवों को साफ रखने के लिए 100 दिन की स्वच्छता अभियान है। गाँवों को साफ करने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान है। गाँवों को साफ करने के लिए 100 दिनों की स्वच्छता अभियान है। अब यहाँ पे जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान, जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान, ये कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान ये कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का। इसके तहत मध्य प्रदेश में 57,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश में 57,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यहाँ जलाभिषेकम मतलब जल का अभिषेक और जल संरक्षण, तो मध्य प्रदेश में 57,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जिला एक शिल्प अभियान, एक जिला एक शिल्प अभियान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे प्रत्येक जिला के स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश, प्रत्येक जिले के स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करना है। पंख अभियान की बात करते हैं, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश। पंख अभियान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। यहाँ पे बालिका दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की है। बालिका दिवस के अभियान पे इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत बालिकाओं को सशक्तिकरण और विकास पर बल दिया जाएगा। इसके तहत बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास पर बल दिया जाएगा। अब यहाँ पे युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है। तो यहाँ पे क्या है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति मतलब युवा की शक्ति से कोरोना मुक्ति। ये जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों एवं 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब युवा शक्ति से हम कोरोना को क्या करेंगे, हराएंगे। तो यहाँ पे है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान जितने हैं उनके शिक्षक और 16 लाख जो भी विद्यार्थी हैं उनको कोविड-19 अनुकूल व्यवहार सिखाया जाएगा और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पानी महाअभियान लद्दाख में पानी की कमी समर में हो जाते हैं, गर्मियों में लद्दाख में पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पानी महाअभियान मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल के महत्व को जागरूकता लाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कि आप स्वच्छ जल के महत्व यानी जल का आप संरक्षण करिए। ठीक है, यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान की बात करते हैं, तो वृक्षारोपण अभियान कोयला मंत्रालय द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। अब इसमें क्या है कि कोयला क्षेत्र तथा उसके आसपास के 3000 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ना है। कोयला क्षेत्र तथा उसके आसपास के 3000 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ना है। ठीक है, तो ये कोयला क्षेत्र, कोयला जहाँ खदान होता है वहाँ पे बहुत सारी जगह खाली पड़े रहते हैं, तो कोयला मंत्रालय उन जगह खाली पड़े जगहों पे वृक्षारोपण करेगा और ऐसे जगह 300 से ज़्यादा स्थल को क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। दोस्तों पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख मोबाइल ऐप। वर्ष 2021 के प्रमुख मोबाइल ऐप। अब यहाँ पे क्या है, वाई ब्रेक मोबाइल ऐप। वाई ब्रेक मोबाइल ऐप है, इसके जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। इनके जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अब ये वाई ब्रेक मोबाइल ऐप लोगों को तनाव से मुक्त करने के लिए उन्हें योग के महत्व के बारे में बताया जाएगा। अगर लोगों को तनाव से मुक्त रहना है तो उन्हें योग के महत्व के बारे में बताया जाएगा।
प्रगति मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम। प्रगति ऐप क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। इसके तहत वे प्रीमियम संग्रह, संभावित MDRT, एजेंसी सक्रियता आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्रगति मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसके तहत वे प्रीमियम संग्रह, संभावित MDRT, एजेंसी सक्रियण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ई नगर मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो ई नगर मोबाइल ऐप कहाँ है? तो गुजरात सरकार के द्वारा है। जारी करता है कौन है? गुजरात सरकार। इस ऐप के जरिए 52 प्रकार की सेवाएं, जैसे आपातकालीन सेवा, 52 प्रकार की सेवाएं, मतलब कितनी सेवाएं हैं? 52 प्रकार की सेवाएं, जैसे आपातकालीन सेवा, संपत्ति कर, जल संबंधी शिकायत आदि, इन शिकायत इत्यादि उपलब्ध होगी। ठीक है। इस ई नगर मोबाइल ऐप। अब मैं क्लीन सिटी ऐप की बात करते हैं तो दिल्ली नगर निगम के द्वारा है। क्लीन सिटी ऐप के यहाँ दिल्ली नगर निगम के द्वारा है। निवासी को उस क्षेत्र में कचरा उठाने संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए क्लीन सिटी नामक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है। क्लीन सिटी ऐप अब यहाँ दिल्ली नगर निगम के द्वारा है। तो निवासी को उस क्षेत्र में कचरा उठाने संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए क्लीन सिटी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। यहाँ पे प्रूफ ऐप की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का प्रूफ ऐप क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रूफ ऐप क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सभी परियोजनाओं को निगरानी करना तथा उसके पूरा होने का समय सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सभी परियोजनाओं को निगरानी करना तथा उसके पूरा होने का समय सुनिश्चित करना है। मत्स्य सेतु ऐप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। अब ई संपदा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा है। अब यह मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न सरकारी सेवाओं को लागू करने में पारदर्शिता लाएगा तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न सरकारी सेवाओं को लागू करने में पारदर्शिता लाएगा तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। दोस्त फॉर लाइफ ऐप की बात करते हैं तो CBSE द्वारा है। दोस्त फॉर लाइफ ऐप की बात करते हैं तो किसके द्वारा? CBSE के द्वारा है। अब यहाँ पे इसका क्या है कि मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श। दोस्त फॉर लाइफ के लिए क्या होगा? दोस्त, तो ये CBSE के द्वारा है। अब यह मनोवैज्ञानिक समाज कल्याण के लिए छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। जैसे कोविड-19 के कारण छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके चलते छात्र और अभिभावक दोनों को मानसिक रूप से मतलब समझाने के लिए या मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए इसके ऐप को जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे नमस्ते योग ऐप की बात करते हैं तो नमस्ते योग ऐप है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अब इस ऐप के जरिए योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस ऐप के जरिए इन लोगों को योग के बारे में क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा। नमस्ते योग मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में योग को अपनाएं और आप स्वस्थ रहें। मानस ऐप की बात करते हैं तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा। मानस ऐप की बात करते हैं तो ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा। अब प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अब यहाँ है हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप। किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। हमारी सड़क ऐप पर लोग सड़क निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना के प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। हमारी सड़क ऐप पर लोग सड़क संबंधी निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना की प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सुगम्य भारत ऐप की बात करते हैं तो सुगम्य भारत ऐप क्या है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके जरिए दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकेंगे। मेरा राशन मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा। मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा है? तो केंद्र सरकार के द्वारा है। यहाँ पे खास सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने और वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में सुविधा के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है। कू ऐप की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ट्विटर के विकल्प के रूप में इसे विकसित किया गया है। इसकी स्थापना अप्रमेय राधा कृष्णन और मयंक विद्वांता ने की है। ठीक है। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर सतर्क नागरिक मोबाइल है। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा नागरिकों को अपनी शिकायतों को आसानी से भेजने का माध्यम उपलब्ध करना। DigiNext मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो पंजाब के द्वारा है।
प्रक्रिया को आसान बनाना और उसमें पारदर्शिता लाना, भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाना और उसमें पारदर्शिता लाना, ठीक है। उद्यम सारथी ऐप की बात करते हैं तो उद्यम सारथी ऐप की बात करते हैं तो कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने हैं, तो युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हैं, तो ठीक है। ई रूपी की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा, ई रूपी किसके द्वारा है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसके जरिए लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके जरिए लाभार्थियों को क्या कराया जाएगा? एक वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि शाखा ऐप की बात करते हैं तो भारतीय एक्साइज जनरल बैंक कृषि शाखा, भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस बैंक किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धति तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देना, किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धति तथा उच्च उत्पादकता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन देना, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल से भी आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पूछे सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे कि प्राण पोर्टल। तो प्राण किससे संबंधित है? वायु से। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से है। तो ये प्राण है तो वायु प्रदूषण का नियमन करना, वायु प्रदूषण को नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधित जानकारी उपलब्ध करना, वायु प्रदूषण का नियमन करना, वायु प्रदूषण का नियमन करना एवं नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध करना। अब विद्यांजलि पोर्टल की बात करते हैं तो विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य की बात करते थे, इसका उद्देश्य समुदाय एवं स्वयं सेवकों की उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना और अपना योगदान देना है। इसका उद्देश्य समुदाय एवं स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना और अपना योगदान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं समर्पण पोर्टल की बात करते हैं तो ये समर्पण पोर्टल का हरियाणा सरकार, समर्पण पोर्टल को हरियाणा सरकार। इसका उद्देश्य शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्रों में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पे पीएम दक्ष पोर्टल की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। पीएम दक्ष पोर्टल की बात करते हैं तो कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तपस पोर्टल की बात करते हैं तो कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तपस पोर्टल की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई। नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे युक्त धारा पोर्टल की बात करते हैं। युक्त धारा पोर्टल क्या है? इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा के द्वारा ये पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगा। ये पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगा। अब ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा है। यहाँ पे क्या असंगठित क्षेत्र के 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं को लाभ देने के लिए उनके आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं तो श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को जोड़ना होगा, ठीक है। बाल स्वराज पोर्टल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अनाथ हुए बच्चों को डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को डाटा एकत्रित करने हैं तो इस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। सेहत ओपीडी पोर्टल की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करी जाएगी। सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करी जाएगी, ठीक है। मधु क्रांति पोर्टल है तो ये नेफेड के द्वारा जारी किया गया। मधु क्रांति पोर्टल ने नेफेड के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। अब ई शांता पोर्टल की बात करते हैं तो ई शांता पोर्टल क्या है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा है। यहाँ के मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करना है। यहाँ के सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल की बात करते हैं तो गृह मंत्रालय के द्वारा है।
कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देनी होती, कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देनी होती। श्रम शक्ति पोर्टल की बात करते हैं तो जनजातीय मामले के मंत्रालय, जनजातीय मामले के मंत्रालय यहाँ पे आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब यहाँ क्या है कि फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल है। जारी करता क्या है? रेल मंत्रालय। जारी करता कौन है? रेल मंत्रालय। माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सक्षम पोर्टल की बात करते हैं तो सक्षम पोर्टल है, सक्षम पोर्टल की बात करते हैं तो किसके द्वारा? प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व निर्माण एवं मूल्यांकन परिषद, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व निर्माण एवं मूल्यांकन परिषद। हम यहाँ एमएसएमई की आवश्यकता है श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना है। एमएसएमई की आवश्यकता है श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना है। सारथी परिवहन सेवा पोर्टल, सारथी परिवहन सेवा पोर्टल की बात करते थे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को क्या है? सुगम बनाने के लिए। अब यहाँ पे सुपेक पोर्टल की बात करते हैं। सुपेक पोर्टल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। सुपेक पोर्टल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। अब यहाँ पर आकांक्षा पोर्टल की बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, आकांक्षा पोर्टल की बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य के सरकार के द्वारा सभी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए, सभी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल की बात करते हैं। ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल की बात करते हैं तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध करना है, व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए है। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख पहल, वर्ष 2021 के प्रमुख पहल। अब यहाँ पे पहला है 7 पहल। पहला क्या है? 7 पहल। 7 पहल के जारीकर्ता कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना है। मुस्कान पहल की बात करते हैं तो मुस्कान पहल क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाना है। मुस्कान पहल की बात करते हैं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाना है। अब यहाँ पे निर्भया एक पहल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, निर्भया एक पहल किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। इसके तहत राज्य के 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा। इसके तहत राज्य के 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा। उन्हें सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, उन्हें सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। अभी ई फसल सर्वेक्षण पहल की बात करते हैं। ई फसल सर्वेक्षण पहल की बात करते हैं जारीकर्ता कौन है? महाराष्ट्र सरकार, जारीकर्ता कौन है? महाराष्ट्र सरकार। अब यहाँ पे उद्देश्य की बात करते हैं तो किसानों को बिना किसी बाधा के फसलों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की गई है। किसानों को बिना किसी बाधा के फसलों के संबंध में जानकारी प्रदान करनी है तो ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है। इसे राजस्व एवं कृषि विभाग तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसे राजस्व एवं कृषि विभाग तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से लागू किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सहकार प्रज्ञा पहल ये क्या है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल की बात करते हैं तो वैक्सीन मैत्री पहल केंद्र सरकार के द्वारा, वैक्सीन मैत्री पहल केंद्र सरकार के द्वारा है। ये वैक्सीन मैत्री है तो ये भारत सरकार द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने की पहल है। तो वैक्सीन के साथ हम क्या पड़ोसी देशों के साथ क्या करेंगे? मैत्री करेंगे, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी की हुई है। जिसकी शुरुआत कब हुई है? तो 20 जनवरी की हुई है। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5 लाख टीके प्रदान किए जाएंगे। पहले श्रीलंका को 5 लाख दिए जाएंगे, इसके बाद बहरीन को दिए जाएंगे।
संवेदना पहल, यानी हमें पहल करना है, संवेदना से हमें पहल करना है। किसके लिए? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा है। ये क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। अब यहाँ कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। कोविड महामारी के दौरान बच्चे को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री जारी किया गया है। अब यहाँ पे अनामय पहल की बात करते हैं, तो ये क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा है। अब ये क्या है? आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना, ठीक है। अब यहाँ पे जेल पर्यटन पहल की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल किसके द्वारा है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा है। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने, यहाँ पर जेल पर्यटन के नाम से ही है कि ये आपको जेल का पर्यटन किया जाएगा, जेल के बारे में बताया जाएगा, उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। तो किसके द्वारा है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमारे जितने अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी यरवदा जेल में रखे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो इस पहल की शुरुआत की है। इसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, ठीक है। पिंक प्रोटेक्शन पहल, तो पिंक मतलब लड़कियों से या औरतों से जुड़ा हुआ है, तो पिंक प्रोटेक्शन ये केरल पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य पिंक प्रोटेक्शन यानी महिलाओं को दहेज से, घरेलू हिंसा, साइबर अधिक्राम आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। अभी लघु व्यवसाय ऋण पहल की बात करते हैं, तो लघु व्यवसाय ऋण पहल कहाँ है? तो फेसबुक। जारीकर्ता कौन है इसका? लघु व्यवसाय ऋण पहल किसका जारी करता है? फेसबुक। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए ऋण की पहुंच को अधिक सुलभ बनाना है। लघु व्यवसाय ऋण पहल की बात करते हैं, तो इसका जारीकर्ता कौन है? फेसबुक। अब लघु व्यवसाय ऋण मतलब स्मॉल आपको अगर छोटा व्यापार करना है, ठीक है, इसके लिए आपको दिया जाएगा। किसके द्वारा जारी किया गया? तो फेसबुक के द्वारा है। इसका उद्देश्य छोटे और माध्यमिक व्यवसाय के लिए ऋण की पहुंच को अधिक सुलभ बनाना है। यानी आप फेसबुक के जरिए से भी आप क्या होते हैं? ऋण ले सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए। ना दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक, प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक। अब यहाँ पे है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रूड लाइफ द मेमोर किनके रचनाकार कौन है? इनके लेखक कौन है? तो वीर संघवी हैं। रूड लाइफ द मेमोर इसके लेखक कौन है? तो वीर संघवी हैं। बैक टू द रूट्स किनके हैं? तो तमन्ना भाटिया और ल्यूक काटिनो हैं। बैक टू द रूट्स की बात करते हैं, तो तमन्ना भाटिया और ल्यूक काटिनो हैं, ठीक है। अभी गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं, ठीक है, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, इसके लेखक कौन है? श्रीमती धीरा खंडेलवाल। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक कौन है? तो श्रीमती धीरा खंडेलवाल हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया खेल लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी। अब लियोपोल्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया, संजय गुम्बी। अब ये लियोपोल्ड से संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लियोपोल्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया का है संजय गुम्बी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, इसके लेखक कौन है? तो मनन भट्ट। इसके लेखक कौन है? तो मनन भट्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि हाउ द अर्थ गॉट सीट्स ब्यूटी कौन है? सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट सीट ब्यूटी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट सीट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। द अर्थ स्पिनर की बात करते हैं तो कौन है? अनुराधा राय। द अर्थ स्पिनर की बात करते हैं तो कौन है? अनुराधा राय। इन एन आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कुणाल बसु। इन आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कौन है? तो इसके लेखक कौन है? कुणाल बसु। अब यहाँ पे एक्सलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसके लेखक कौन है? KJ एल्फोंस। हम यहाँ पे एक्सलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट कौन है? तो KJ एल्फोंस। अब यहाँ द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन है बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अब बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद।
अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड कौन है? ऋतु मेनन। कौन है? ऋतु मेनन। कौन है? ऋतु मेनन। मिशन डोमिनेशन की बात करते हैं, एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट की बात करते हैं तो बोरिया मजमूदार एंड कुशाल सरकार के द्वारा है। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट बोरिया मजमूदार एंड कुशाल सरकार के द्वारा है। द कपिल शर्मा स्टोरी किसके द्वारा है? तो अजिताभ बोस के द्वारा है। द कपिल शर्मा स्टोरी कौन है? अजिताभ बोस के द्वारा है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन कौन है? कविता राव। द फोर्थ लाइन एसेज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी। द फोर्थ लाइन द एसेज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक कौन है? बेनू माधव गोविंदो और श्रीनाथ राघवन। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइन द बुद्धा। इसके लेखक कौन है? जयराम रमेश। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइन द बुद्धा। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइन द बुद्धा कौन है? जयराम रमेश। द प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक कौन है? करीना कपूर खान। द प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक कौन है? करीना कपूर खान। द इंडिया स्टोरी की बात करते तो कौन है? बिमल जलान। इंडिया स्टोरी की बात करते तो कौन है? बिमल जलान। पलेकू पट्टाभिषेकम कौन है? तो याल मंचिली शिवाजी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन। ग्रामीण भारत में कृषि पर आधारित है। अब इकोनॉमिस्ट गांधी की बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव। इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? तो जयतीर्थ राव। इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? तो जयतीर्थ राव। ठीक है। अब यहाँ पे है कि एन ऑर्डनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो अशोक लवासा। एन ऑर्डनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो अशोक लवासा। इंडिया 70 ईयर टेस्ट जर्नी टू ट्रिप इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो आर कौशिक एमपी कौशिक। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस की बात करते हैं तो अनिंद्या दत्ता। अब बहाना मास्टर क्लास की बात करते हैं तो अल्फ्रेडो कोवेली है। ठीक है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वामन सुवाप्रभु है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं तो कौन है? रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट कौन के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। मेकिंग ऑफ ए जर्नल है हिमालयन इको के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। अब यहाँ पे बात करते हैं द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये इसके लेखक कौन है? SY कुरैशी हैं। ये कहता है पूर्व मुख्य नायक थे। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी। ये भी उपराष्ट्रपति की आत्मकथा है। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। पूर्व उपराष्ट्रपति की आत्मकथा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट की बात करते हैं तो कौन है? इसके लेखक कौन है? दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट की बात करते थे इसके लेखक कौन है? दलाई लामा। अनफिनिश्ड मेमोर की बात करते तो कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड मेमोर की बात करते तो कौन है? प्रियंका चोपड़ा। कमलाज वे की बात करते तो कौन है? डेन मॉरन। कमलाज वे की बात करते तो कौन है? डेन मॉरन। मावरिक मसीहा के कौन है? तो रमेश कंडूला राजनेता है। एन टी रामाराव की जीवनी पे हैं। मावरिक्स मसीहा राजनेता एन टी राम की जीवनी पे। ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करते तो हंटर बाइडेन। द बेंच की बात करते तो मेगन मार्कल। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली की बात करते तो सकुरा राथे हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली की बात करते तो कौन है? तो सकुरा राथे हैं। नेहरू तिब्बत एंड चाइना की बात करते तो अवतार सिंह भसीन। नेहरू तिब्बत एंड चाइना की बात करते तो अवतार सिंह भसीन है। 10,000 फॉर ए पोस्ट। हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 लेसन फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो फरीद जकारिया। 10 लेसन फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो फरीद जकारिया। टेनमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। विजय गोखले ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तिनमेन स्क्वायर कहाँ है? चाइना में है। वहाँ पे छात्रों के द्वारा एक विद्रोह किया गया था जिसके एवज में उन पर चाइना का जो कम्युनिस्ट सरकार है उन्होंने गोली चलाई थी। तो इस पे है तिनमेन स्क्वायर है। द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट किसके द्वारा? विजय गोखले के द्वारा है। गेजिंग स्टुअर्ड ऑफ ए बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवोल्यूशनरी इन चाइना का है तो रोमिला थापर है। अब यहाँ पे गेजिंग स्टुअर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवोल्यूशनरी इन चाइना कौन? तो रोमिला थापर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। गेजिंग स्टुअर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवोल्यूशनरी इन चाइना रोमिला थापर कौन है? एक इतिहासकार हैं।
हिस्ट्री के राइटर हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर कौन है? राहुल पंडिता। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर कौन है? तो राहुल पंडिता। बुद्धा इन गंधर्वा कौन है? तो सुनीता द्विवेदी। बुद्धा इन गंधर्वा कौन है? तो सुनीता द्विवेदी। सिक्किम की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंट्रीज एंड अलायंस की बात करते हैं तो प्रीति मोहन सिंह मलिक हैं। सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रीज एंड अलायंस की बात करते हैं तो प्रीति मोहन सिंह आलोक मलिक हैं। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट के लेखक कौन है? मोईद यूसुफ, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट, मोईद यूसुफ है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार हैं। ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट की बात करते हैं तो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हयाती डॉक्टर। ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हयाती डॉक्टर के लेखक कौन है? माधवी एस महादेवन। माधवी एस महादेवन। अब यहाँ पे बांझ की बात करते हैं, इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन की बात करते थे तो सुस्मिता मुखर्जी। बांझ की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन की बात करते थे सुस्मिता बनर्जी। करुणानिधि लाइफ ए एस पनीर सेल्वन। ए एस पनीर सेल्वन। वाइल्ड एंड विलफुल नेहा सिन्हा। वाइल्ड एंड विलफुल नेहा सिन्हा। नेम्स ऑफ द वुमेन जीत, हाँ, जीत थायल। व्हाट्स अप विथ मी टिस्का चोपड़ा। व्हाट्स अप विथ मी, ये भी टिस्का चोपड़ा है। द टेल ऑफ द हॉर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बुक कौन है? यशवनी चंद्रा। द टेल ऑफ द हॉर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बुक कौन है? हॉर्स यशवनी चंद्रा। डायनेस्टी डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रम्प कौन है? अनंत विजय हैं। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ कौन है? अनंत विजय। बिलीफ की बात करते हैं तो कौन है? सुरेश रैना। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलीफ कौन है? तो सुरेश रैना। अब यहाँ पे एस्केप्ड की बात करते हैं तो एस्केप द ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन। एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव इन लंदन कौन लिखे हैं? तो दानिश खान एंड रूही खान। दानिश खान एंड रूही खान। प्रिंस विथ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा कौन है? शोभा थरूर श्रीनिवासन। यहाँ पे क्या है? प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, शोभा थरूर श्रीनिवासन है। अब ईयर बुक की बात करते हो तो सेठ रोजन है। ईयर बुक की बात करते हो तो सेठ रोजन है। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर कौन है? तो पवन सिंह है। द यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर कौन है? तो पवन सिंह है। प्लेटफॉर्म स्किल की बात करते हैं तो फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो संगीता पॉल चौधरी है। कौन है? संगीता पॉल चौधरी है। टर्न अराउंड 2020 की बात करते हैं तो सरमाउंटिंग फास्ट लीजेसी की बात करते हैं तो आरपी गुप्ता हैं, ठीक है। स्टार स्ट्रक की बात करते हैं तो कन्फेशन ऑफ टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी हैं। स्टार स्ट्रक की बात करते हैं तो कन्फेशन ऑफ टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी हैं। एस्कोवा एसुत्रा इरविन एलन सिली हैं। इरविन एलन सिली हैं। एग्रीकल्चरल एक्ट्स ऑफ 2020 ए के राजन। एग्रीकल्चरल एक्ट्स ऑफ 2020 कौन है? ए के राजन। स्टोरी आई मस्ट टेल कौन है? कबीर बेदी। स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी हैं। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट कौन है? राम माधव। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी द लास्ट क्वीन की बात करते हैं तो कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। द लास्ट क्वीन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। हैस मीटू कौन है? करण कपूर। हैस मीटू कौन है? करण पुरी। हैस मीटू कौन है? करण पुरी। राइट अंडर योर नोज कौन है? आर गिरिधरन। राइट अंडर नोज कौन है? आर गिरिधरन। अनस्क्रिप्टेड की बात करते हैं तो अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा की बात करते हैं तो विधि विनय चोपड़ा एंड अभिजात जोशी हैं। विधि विनय चोपड़ा एंड अभिजात जोशी हैं। स्टार गेजिंग की बात करते हैं तो प्लेयर्स इन माई लाइफ कौन है? रवि शास्त्री हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ कौन है? रवि शास्त्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। सावरकर कंटेस्टेड लेगेसी की बात करते हैं तो विक्रम संपत है। विक्रम संपत हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम कौन है? विनोद कापरी हैं। द लॉन्ग जर्नी होम कौन है? विनोद कापरी। होम इन द वर्ल्ड कौन है? प्रोफेसर अमित सन है। प्रोफेसर अमित। होम इन द वर्ल्ड कौन है? प्रोफेसर अमर सन है। सच कहूँ तो कौन है? नीना गुप्ता। सच कहूँ तो कौन है? नीना गुप्ता। सच कहूँ तो कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सच कहूँ तो ये बहुत सारी जगह पे पूछा गया है। सच कहूँ तो कौन आत्मकथा किसका लिखा है? नीना गुप्ता के द्वारा है। अभी इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं द पास्ट प्रेजेंट कौन है? शिवशंकर मेनन। इंडिया एंड द एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट कौन है? शिवशंकर मेनन। द लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ एशियन 2003-20 कौन है? तो सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। मनोहर पर्रिकर की बात करते हैं तो कौन है? ब्रिलियंट पॉइंट एंड सिंपल लाइफ। ब्रिलियंट पॉइंट एंड सिंपल लाइफ कौन है? नितिन अनंत गोखले। नितिन अनंत गोखले। उड़ीसा इतिहास की बात करते हैं तो कौन है? हरे कृष्ण महता। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचन। ये भी इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। उड़ीसा इतिहास कौन है? हरे कृष्ण मेहता। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित। हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो शंकर लाल पुरोहित के द्वारा। हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो शंकर लाल पुरोहित ने किया है।
क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन की बात करते हैं फॉर वन एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन की बात करते हैं तो फॉर वन एंड ऑल। वेयर अबाउट्स की बात करते हैं तो झुम्पा लाहिड़ी अमेरिकी वेयर अबाउट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, झुम्पा लाहिड़ी अमेरिकी लेखक हैं, ठीक है। द क्रिसमस पीक जेके रोलिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेके रोलिंग बहुत ही फेमस राइटर हैं। अब यहाँ माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस कौन है, समीर सोनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस स्मॉल सोनी। रेस विथ मी की बात करते हैं तो कौन है, आंद्रे डी गार्से एंड रॉबर्ट बर्न, आंद्रे दी गार्से ग्रासे एंड रॉबर्ट बर्न। रेस विथ मी आंद्रे दी ग्रासे एंड रॉबर्ट बर्न। द लिविंग माउंटेन की बात करते हैं फेबल फॉर आवर टाइम अमिताभ घोष, द लिविंग माउंटेन फेबल फॉर आवर टाइम अमिताभ घोष। एलिफेंट इन द बॉम की बात करते हैं तो कल की कोचलिन, एलिफेंट इन द बॉम की बात करते हैं तो कल की कोचलिन। पॉलिसी मेकर जर्नल की बात करते हैं तो कौशिक बसी, पॉलिसी मेकर जर्नल की बात करते हैं तो कौशिक बसी हैं। एनामलीज इन लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं तो आरवी चंद्रन है, एनामलीज इन लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं तो आरवी चंद्रन है, ठीक है।